हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी की पेड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल पढ़ रहे थे, का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। उसका हम अगला आगे से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो हमारा आज का क्वेश्चन है औद्योगिक विकास बैंक को समझाइए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या है? IDBI बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुई थी। 16 फरवरी 1976 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा एक स्वयंशाली निगम बना दिया गया। फिर उसके बाद इसको एक निगम बनाया गया, लेकिन कब बनाया गया? 16 फरवरी 1976 ईस्वी को। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं। उद्देश्य एक केंद्रीय संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त संबंधी विभिन्न संस्थाओं की नीतियों तथा उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना। मतलब जितनी भी औद्योगिक संस्थाएं हैं उनके कार्य में क्या करना? समानता लाना, एक जैसा बनाना। समन्वय का मतलब होता है, समन्वय मतलब एक जैसा बनाना। दूसरा, इसका नीतियों में समन्वय तथा सुसंगठित तरीके से औद्योगिक विकास करने तथा उसका नेतृत्व करना। मतलब देश का औद्योगिक विकास करना और उसमें अपनी लीडरशिप निकालना, मतलब नेतृत्व भी करना उसका, जिससे प्रत्येक संस्था अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए समान उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं वो जिस जिस क्षेत्र में अपना काम करें उस क्षेत्र में अच्छे से काम करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। दूसरा क्या है? देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से कुछ विशेष विकास प्रोत्साहन देना। मतलब देश में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं जो अभी मतलब जो डेवलप नहीं हुए हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना। देश को और ज़्यादा, जो देश में असंतुलन फैला हुआ है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, औद्योग का बिजनेस में बैलेंस नहीं हो पा रहा, उसको बैलेंस करना। देश के औद्योगिक विकास को बैलेंस करना और ज़्यादा विकास करना। साथ ही साथ कुछ और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ जैसे रासायन खाद है, लोहा मिश्रण धातुएं हैं, इस्पात है, पेट्रोल रसायन है, ऐसे उद्योगों में जिनमें तत्काल लाभ की संभावनाएं कम है किंतु विकास किया जाना अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है, ऐसी संस्थाओं क्या करना? वित्त प्रदान करना, लोन देना, ऋण देना। पुसंगठित बैंक का गया संगठित रूप में बैंक को शीर्ष संस्था की भांति एक व्यापक भूमिका सौंपी गई है। इस तरह से इसको बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा फील्ड दिया गया है काम करने के लिए। अच्छा, औद्योगिक वित्त के साधन कौन से हैं? इस जो बैंक है इसके वित्त के साधन, मतलब ये पैसा कहाँ से इसको मिलता है? तो इसकी जो अंश, सबसे पहले अंश पूंजी, संचित कोष, ऋण पत्र, भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक से ऋण, इन जगहों से क्या करती है? औद्योगिक विकास बैंक अपना पैसा इकट्ठा करती है। कहाँ से करती है? फिर देख लीजिए, अंश पूंजी, ऋण कोष, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा लोन लेकर ये अपना पैसा, मतलब अपने आप वित्त का जो ये अपने लिए वित्त की जो स्थापना करती है, वित्त की व्यवस्था करती है, वो इन जगहों से करती है। इसकी अधिक पूंजी 1000 करोड़ रुपए है। आज के टाइम में इसकी अधिक पूंजी कितनी? 1000 रुपए। चुकता पूंजी 660 करोड़ रुपए है। बैंक की आरक्षित राशियां कुल मिलाकर 8033 करोड़ की हैं। जितनी भी आरक्षित राशियां उसकी रखी हुई हैं वो 8033 करोड़ की हैं। बैंक बॉन्डों की अनेक श्रृंखलाओं का निर्गमन कर चुका है। मतलब जितने भी बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के बॉन्ड्स का निर्गमन कर चुका है। साथ ही बकाया बॉन्ड्स की राशि 28,914 करोड़ रुपए है, से भी कुछ अधिक है। इसके बाद है भारत सरकार और रिजर्व बैंक से ऋण, विदेशी मुद्रा में ऋण, निवेश जमा योजना, पूंजी ब्रांड एवं बाजार ब्रांड आदि हैं। इन सबको मिलाकर इसके कुल वित्तीय साधन 60,000 करोड़ रुपए के हैं। मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कुल वित्त के साधन कितने के हैं? 60,000 करोड़ रुपए के हैं। अगला देखिए, विकास बैंक के कार्य। विकास बैंक के क्या क्या कार्य हैं? इसकी कार्य सूची, वित्त, इसकी जो कार्य है कौन कौन से? पहला, इसकी कार्य सूची में अनेक कार्य आते हैं, जैसे बैंक सभी प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देता है। ये क्या करता है? जितने भी औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन सा ऋण प्रदान कर रहा है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रहा है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दूसरा, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए अभिगोपन से उत्पन्न दायित्वों के लिए गारंटी देता है। जो अन्य बैंकों द्वारा अभिगोपन किए गए उस पर क्या देता है? ये गारंटी देता है। क्या करता है? गारंटी देता है। अगला क्या? विकास बैंक के औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए स्कंद एवं अंशों को प्रत्यक्ष अभिदान करता है। क्या करता है?
बैंकों द्वारा मतलब उनकी बैंकों तथा संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पूंजी बाजार में, जो संस्थाओं में पूंजी बाजार में जारी किए जाने वाले अंशपत्रों और ऋणपत्रों और बॉन्ड्स पर क्या करता है, अभिगोपन करता है। क्या करता है, अभिगोपन कर सकता है। तीसरा इसका लास्ट वाला कौन सा है, अन्य कई प्रकार के कार्य इस बैंक द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जैसे आधारभूत उद्योगों के विकास के उद्देश्य के लिए नई योजनाएं बनाना। मतलब औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक जगत में विकास लाने के लिए, भारत के औद्योगिक जगत इंडस्ट्रियल एरिया को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए क्या करता है, नई नई नीतियां बनाता है। तो ये इसके कार्य थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आ गया विकास बैंक की प्रगति, कार्यों की प्रगति, मतलब ये अपने कार्य की क्या क्या प्रगति हुई है, इसके कार्य में क्या क्या प्रगति हुई है। तो औद्योगिक विकास पिछड़े हुए जिलों के लिए रियायती दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसने क्या करा, जो पिछड़े जिले हैं, ऐसे जिले जो अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आए हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पर वहाँ बिजनेस होगा, तो रियायती दरों पर, कम दरों पर वहाँ पर क्या देता है, ये ऋण उपलब्ध कराता है। दूसरा क्या है, उद्योग विहीन जिलों, जो ऐसे भी कुछ जिले जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उद्योग विहीन जिले तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई केंद्रीय उत्पाद योजना में IDBI के माध्यम से ही संचालित की जाती है। मतलब जो भारत सरकार ने सभी जिलों में उद्योग उपदान की जो योजना स्टार्ट करी है, वो IDBI मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ही उसको संचालित किया जाता है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है। अगला, लघु उद्योग को सहायता देना। लघु उद्योग, जैसे राज्यों के लघु उद्योग में किन किन को सहायता देता है, जो इसमें लिखा हुआ है, राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा लघु क्षेत्र को दिए गए ऋणों के लिए पुनः वित्त की सुविधा देना। जो भी राज्यों में उद्योग हैं, उन उद्योग पर क्या जो ऋण दिए गए हैं, उन ऋणों पर पुनः उद्योग की क्या करना, सहायता देना, पुनः वित्त की क्या करना है, सुविधा प्रदान करना है। मशीनों एवं स्थगित भुगतानों के लिए बिल को पुनः भुनाई करना, मतलब बिल को एक बार भुनाने के बाद दोबारा फिर से भुना सकते हैं, जो आपके स्थगित व्यय हैं, स्थगित भुगतान रुके हुए हैं या मशीनों को खरीदना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिलों को भुनाने की सुविधा देता है। अगला क्या है, सूती वस्त्र, सड़क परिवहन, विद्युत उत्पाद, उर्वरक, विभिन्न रसायन। इधर कुछ वर्षों से IDBI विद्युत, सड़क उत्पादन, उर्वरक तथा मूल रासायनिक उद्योगों को अधिक सहायता देने का प्रयास करता रहा है। मतलब इन अब देखो, उद्योग विकास बैंक किन किन लघु उद्योगों को सहायता दे रहा है, जैसे सूती वस्त्र है, सड़क परिवहन है, विद्युत है, विद्युत उत्पादन है, उर्वरक तथा विभिन्न रासायनिक उत्पादन है। इन जैसों को अब क्या कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान कर रहा है। कौन कर रहा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसके अलावा कौन कौन से कार्य करता है औद्योगिक विकास बैंक, कि अखिल भारतीय वित्तीय निगमों जैसे IFCI, ICICI, LIC, GIC, UTI की संयुक्त बैठकों में समय समय पर विकास बैंक द्वारा ही आयोजित की जाती है। इनकी जो बैठकें होती हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, वो किसके द्वारा, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ही आयोजित की जाती हैं, जिनमें राज्य स्तरीय वित्तीय निगमों जैसे SFCS, SIDCS के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये जितनी बैठकें होती हैं प्राइवेट संस्थाओं की, वो भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। अगला देखिए, इसमें कई बैंकों के बारे में पूछा गया है, ये पूरा चैप्टर ही इसी उस पर है। तो अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर, अभी तक वित्त विकास पर और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में पढ़ा थे, और औद्योगिक वित्त निगम के बारे में जानते हैं। औद्योगिक वित्त निगम क्या होता है। सन 1948 में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया। औद्योगिक वित्त अधिनियम कब पारित किया गया, सन 1948 ईस्वी में पारित किया गया, तथा 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई। बिल पारित हुआ 1948 में और 1 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करना था। औद्योगिक विकास निगम का क्या काम है, कि लोगों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना। कौन सा ऋण प्रदान करना, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। कौन कौन सा ऋण है, फिर से देखिए, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना। सॉरी, अगला देखिए, निगम के वित्तीय साधन। अब इसके वित्तीय साधन कौन से, ये कहाँ से पैसा प्राप्त करता है। तो सबसे पहला है इसकी चुकता पूंजी, अंश पूंजी जो है ना, वो 352.81 करोड़ रुपए है। 352.81 करोड़ रुपए है। और इसके जो संचित कोष हैं वो हैं 1350
1350.86 करोड़ रुपए के, 1350.86 करोड़ रुपए के इसके संचित कोष हैं। निगम अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रांड तथा ऋण पत्र भी जारी करता है। मतलब अपने जो भी खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, ब्रांड तथा ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स को भी निर्गमन करता है, इनको भी जारी करता है। धारा 21(3)(a) के अधीन निगम रिजर्व बैंक से केंद्रीय व राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के आधार पर 60 दिनों तक का ऋण ले सकता है। अगर चाहे तो अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर राज्य सरकार से या राज्य व केंद्र सरकार से या रिजर्व बैंक से क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। लेकिन कितने टाइम का ले सकता है, 60 दिनों तक का ही ऋण ले सकता है, 60 दिनों से ज्यादा का ऋण वो नहीं लेगा। अगला क्या है, वित्तीय औद्योगिक निगम प्रदत्त सहायता का स्वरूप, मतलब ये किस किस तरह से सहायता करती है। तो धारा 23 के अंतर्गत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है। कौन कौन से, सबसे पहले औद्योगिक संस्थाओं को 25 साल की अवधि के लिए ऋण देता है। कितनी साल की अवधि के लिए ऋण दे रहा है, 25 साल की अवधि के लिए, 25 ईयर्स के लिए लोन दे रहा है। अथवा इसके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों में धन लगा सकता है, और इसके द्वारा जो भी ऋण पत्र जारी किए गए उस पर क्या हो सकता है, धन को लगा सकते हैं। अगला क्या है, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित अंशों, ऋण पत्रों, ब्रांडों तथा अभिगोपन कर सकता है। वही काम जो पिछले उसमें करा था ये भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ऋण पत्रों, अंशों और ब्रांडों पर अभिगोपन कर सकता है। अगला क्या, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में लिए जाने वाले ऋणों की गारंटी दे सकता है। ये ऋण 25 साल की अवधि के होना चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं द्वारा अन्य संस्थाओं से जो ऋण लिए जाते हैं, पूंजी बाजार से या अन्य जगह से जो ऋण लिए जाते हैं, उन ऋणों पर गारंटी देता है, लेकिन कम से कम ये ऋण 25 साल के होने चाहिए। 25 साल देना कम हो और ज़्यादा तो हो सकते हैं। अगला क्या, भारतीय आयातकों द्वारा विदेशी निर्माताओं से निलंबित भुगतान के आधार पर आयात किए माल के मूल्य में भुगतान की गारंटी दे सकता है। कौन सी माल है, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में किए जाने भारतीय आयातकों द्वारा विदेशी निर्माताओं से निलंबित भुगतान, मतलब जो विदेशी आयातों से भुगतान में जो टाइम होता है, जो टाइम लग जाता है भुगतानों में, उनके आधार पर आयात किए गए माल के मूल्य के भुगतान की गारंटी दे सकता है। क्या कर सकता है, उनके माल के भुगतान क्या दे सकता है, ये गारंटी दे सकता है। अगला, केंद्रीय सरकार या विश्व बैंक द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए ऋणों के लिए वसूली एवं देखभाल के लिए एक एजेंट की भांति कार्य करता है। जो भी ऋण दिए गए हैं उन ऋणों की वसूली तथा उनके रूप में एक एजेंट की तरह ये क्या करता है, काम करता है। अच्छा, इसके वो देखिए, विशिष्ट संस्थाओं को ऋण, कौन कौन सी संस्थाओं को ये ऋण देता है। उपरोक्त के अतिरिक्त ये विशिष्ट संस्थाएं ऐसी कंपनियां जो उनके कार्यशील पूंजी के वित्त प्रदान करती हैं। कौन कौन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, राजकीय औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जीवन बीमा निगम, इन सबको भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या करता है ये सब, आगे देखिए हमारा अगला क्या, औद्योगिक विकास एवं साख विनियोग निगम के उद्देश्य एवं सहायता की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये किस किस तरह से सहायता करता है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या क्या है और ये किस प्रकार से, किस प्रकृति से साख उत्पन्न कराता है। तो सबसे पहला है, ICICI की स्थापना 5 जनवरी 1955 ईस्वी को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। किसके रूप में कही थी, सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में 5 जनवरी 1955 ईस्वी को इसके को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कौन से, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका अपना कार्य जो है ना 1955 में शुरू हुआ था। मतलब 1955 में क्या था, इसने काम करना, इस कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया था। इसके उद्देश्य क्या था, निजी क्षेत्र के निर्माण, मतलब जो निजी क्षेत्र है उसका निर्माण करना, विकास एवं आधुनिकीकरण को सहायता देना, निजी पूंजी को प्रोत्साहन देना, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन देना, विनियोग बाजार का विकास करना। ये सारे इसके काम थे जो ये काम करेगी। इसकी सहायता की प्रकृति कैसी थी, तो सबसे पहले दीर्घकालीन और मध्यकालीन
आरक्षित ऋण देना, दीर्घकालीन और मध्यकालीन आरक्षित ऋणों का देना, सार्वजनिक निगमों का अभिगोपन करना, जो सार्वजनिक निगम थे उसका करना अभिगोपन करना, दीर्घ अंश पूंजी में प्रत्यक्ष अनुदान, जो अंश पूंजी थी उसमें अपना अंशदान करना, ऋण पत्रों एवं बंधो पत्रों पर विनियोग करना, ऋण पत्रों जो बंधक पत्र थे उस पर इन्वेस्ट करना, विदेशी मुद्रा में ऋण, और विदेशी मुद्रा में क्या करना, ऋण की प्राप्ति करना। ये क्या था, इसकी सहायता की प्रकृति थी। अगला देखिए, आईसीआईसीआई के वित्तीय संसाधन, आईसीआईसीआई के वित्तीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो आईसीआईसीआई वित्तीय संसाधन है, इसकी अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए है, जो प्रति अंश 100 रुपए में है, 100 करोड़ रुपए प्रति अंश 100 रुपए में है। दूसरा, भारत सरकार से लोन ले सकती है, ये ऋण ले सकती है, विश्व बैंक से ऋण ले सकती है, आरक्षित कोष में से अपना पैसा निकाल सकती है, और सार्वजनिक जमाएं और ऋण प्राप्त कर सकती है, सार्वजनिक रूप से भी जमाएं ले सकती है लोगों की और ऋण प्राप्त कर सकती है। अगला है, भारतीय राज्य उद्योग विकास बैंक पर टिप्पणी लिखिए। कौन सा है? भारतीय राज्य उद्योग विकास बैंक पर क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। अच्छा, तो लिख देते हैं, सिडबी की स्थापना, जिसको हम लोग हिंदी में सिडबी भी कहते हैं, सिडबी की स्थापना संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिनियम कहाँ पारित हुआ? संसद में पारित किए गए अधिनियम के अनुसार ही सिडबी की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं, SIDBI। इसने अपना कार्य अप्रैल 2 1990 ईस्वी में आरंभ किया था। 1990 ईस्वी 2 अप्रैल को इसने क्या करा था? अपना कार्य आरंभ किया था। अगला क्या है? उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य है लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापना करना, उनको बढ़ावा देना। लघु यानी छोटे और कुटीर उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देना, और उनको क्या करना? बढ़ावा देने के साथ साथ और उनके नए नए स्थापना करना, नए नए उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की स्थापना करना। बता था दूसरा, वित्त में सामंजस्य की स्थापना करना, जो भी आपका पैसा उसमें सामंजस्य लाना, मतलब एक समानता लाना। अगला, सिडबी के कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य है राज्य वित्तीय निगमों तथा औद्योगिक विकास निगमों को पुनर्वित्तीय की सुविधाएं देना। क्या करना? पुनर्वित्तीय की क्या करना? सुविधाएं देना। दूसरा, बिलों की पुनर्कटौती करना। दूसरा क्या है? बिलों की क्या करना? पुनः कटौती करना, दोबारा उसकी कटौती करना। समता एवं प्रारंभिक पूंजी में सहायता देना। समता एवं प्रारंभिक पूंजी में क्या करना? इसको सहायता प्रदान करना। अगला क्या? वित्तीय संसाधन। इसके वित्तीय संसाधन कौन कौन से? तो इसकी अधिकृत पूंजी जो है ना वो 500 करोड़ है, चुकता पूंजी 450 करोड़ रुपए है, और आरक्षित कोष जो है ना 2068 करोड़ के हैं, और इसके बाद इसके पास कुछ बंधक पत्र भी मौजूद हैं। तो ये था हमारा औद्योगिक राज्य विकास बैंक पर टिप्पणी। मैंने आपको पूरी टिप्पणी समझा दी। अगला, इस वीडियो को आप जब बार बार देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा क्या क्या। इसको किताब को सामने रख के आप सुनते रहिए वीडियो को, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, और आपकी बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। पेपर भी आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। अगला क्या है हमारा? राज्य स्तरीय वित्तीय निगमों पर संक्षिप्त। राज्य स्तरीय, राज्य के स्तर में जो मतलब एक राज्य में, अलग अलग राज्यों में जो हमारे कौन के हैं वित्तीय निगम बनाए गए हैं, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि ना किसी बैंक के बारे में। मैंने पिछली बार भी देखा था, सिडबी पर पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले सेबी पर पूछा था, सेबी की स्थापना कैसे हुई, सेबी पर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सब देख के आप लोग इन सब पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य वित्त अधिनियम 1951 में पारित किया गया। राज्य वित्त अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में पारित किया गया। राज्य वित्त अधिनियमों के कार्य क्या क्या थे? मध्यम और लघु स्तरीय उद्योग को ऋण, मध्यम वर्गीय और लघु उद्योग को क्या करना? ऋण देना, अभिगोपन की सुविधाएं देना, ऋण पर गारंटी देना, ये सारे काम इसमें किए जाते हैं। अगला, वित्तीय संसाधन कौन कौन से हैं? इसके वित्तीय संसाधन है अंश पूंजी न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए है। क्या अंश पूंजी? न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए। दूसरा, बंधक पत्र, ऋण पत्र, ये सारी चीजें इसके पास हैं, और सार्वजनिक जमाएं, इन सबसे क्या करती है? ये वित्त प्राप्त करती है, पैसा प्राप्त करती है। अगला, वित्तीय सहायता की प्रकृति क्या है, मतलब कैसे ही सहायता देती है? तो देखिए कैसे सहायता देती है। सबसे पहला क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण देती है 20 वर्षों के लिए, कम ज्यादा से ज्यादा 20 वर्षों के लिए क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण की स्थापना करती है। अगला क्या है? ऋण पत्रों को क्रय करना। क्या करती है? ऋण पत्रों को क्रय करती है, परचेज करती है। गारंटी देना और अभिगोपन की सुविधा देना। क्या करना? गारंटी देना और अभिगोपन की सुविधा देना। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी मैं इसी में आपका पढ़ देता हूँ, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लगभग ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, पूरा कर देता हूँ ये चैप्टर इस वीडियो में, फिर अगला चैप्टर अगली वीडियो में करते हैं। अगला है आयातित निर्यात आयात बैंक क्या है? निर्यात और आयात बैंक क्या है,
इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो निर्यात और आयात बैंक क्या क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में देखना और इसके उद्देश्य। तो निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 1 जनवरी 1982 ईस्वी को स्थापित किया गया। इस बैंक ने अपना कार्य 1 मार्च 1982 में आरंभ किया। 1 जनवरी को स्थापित किया करो, 1 मार्च से इसने अपना काम करना शुरू किया। यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग की गतिविधियां संकलन तथा निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता देने में कार्य करती थी। क्या करती थी? आयातकों और निर्यातकों को, मतलब इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो थे उनको क्या करती थी? वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। एग्जामिन बैंक के उद्देश्य, मतलब जो एग्जामिन बैंक है, आयातित और निर्यातित जो बैंक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बैंक है, इसकी क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्य है सबसे पहले निर्यातकों आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब आयातकों और निर्यातकों को लोन देना, इंजीनियरिंग एवं पूंजीगत माल व उनसे संबंधित सेवाओं के निर्यात साख हेतु सुविधाएं प्रदान करना, निर्यात साख सुविधाएं प्रदान करना, निर्यातित एवं आयातित हेतु वित्त सुविधाएं देने वाली संस्थाओं की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब एक समानता लाना। और बहुत सारे लोग आयातकों और निर्यातकों को लोन देते तो उन सब में एक समानता लाना, कुछ मतलब ना किसी का रेट हाई होगा ना ही किसी का रेट लो होगा। और निर्यात में वृद्धि करना, क्या करना? निर्यात में वृद्धि करना। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पढ़ लेता हूं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम क्या है, इसके बारे में जानना है। तो क्या है? देश के आर्थिक विकास को औद्योगिकरण के माध्यम से करने की योजना को तीव्र गति से लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया है। मतलब क्या है? मतलब उसे सरकार को सब को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां अपने देश में लगाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी कंट्री का होगा, है ना। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? फैक्ट्रियां स्थापित करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां स्थापित करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे व्यापारियों को कार्य करने के लिए। अगला क्या? इस उद्योग को परिवर्तन विकास कार्य में निजी आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया था? भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की। इसके स्थापित किए जाने के उद्देश्य संतुलित व संगठित विकास में सरकार को सहायता प्रदान करना है। संगठित और सामंजस्य, मतलब एक समान सभी पर निगरानी रखते हुए औद्योगिक विकास को आगे ले जाने में सरकार की सहायता करना, गवर्नमेंट की सहायता करना इसका उद्देश्य था। इसके द्वारा परियोजना के प्रारंभिक जांच पड़ताल करके विशेष परियोजना के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में सरकार मतलब प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य ये करता है। इसके द्वारा अल्पकालीन ऋण भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रबंध भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालक मंडल, जिसमें न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 संचालक होते हैं, उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। संचालक मंडल में उद्योगपति, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें बहुत सारे उद्योगपति भी हैं, वैज्ञानिक हैं तथा विशेषज्ञों को क्या करा जाता है? इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं? इसमें शामिल रहते हैं। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इस निगम के कार्य कौन कौन से हैं? तो सरकार द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों को प्रतिबंध रूप से महत्वपूर्ण योगदान देना। सरकार द्वारा जो उद्योग स्थापित किए उनमें भी क्या करना? अपना योगदान देना। सरकार की ओर से चुने गए उद्योग को आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए ऋण देना। आधुनिकीकरण मतलब उनका डेवलपमेंट करना और उनको पुनः ऋण प्राप्त कराना। ये सारा काम किसका है? राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का। तो इस तरह से आपका चैप्टर 8 पूरा हो गया है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग चैप्टर 9 में। तब तक के लिए जय हिंद।